आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी कुछ डिफरेंट यूनिट्स। आई थिंक आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें कुछ पार्ट है आपका। इट इज मैग्नेटो स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि स्टैटिक पोजीशन में अगर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से बिहेव कर रहा है, एंड मैग्नेटिक पोल आप कह सकते हैं मैग्नेटिक कॉइल किस तरह से बिहेव करती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें गॉसेस लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में स्पेशली वेक्टर पोटेंशियल, ए स्केलर पोटेंशियल एंड द रिलेशन, जिनका आपकी हम लोग काफ़ी कुछ यूज कर चुके हैं, गॉसेस लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ, जिनका हम लोग काफ़ी यूज करते रहे, मैक्सवेल इक्वेशन में भी हमने उनका यूज किया। तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में आप ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और एक दूसरी चीज़ यहाँ पे है यूनिट्स, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें इससे पहले भी आप देख चुके हैं, यूनिट्स के बारे में काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपको पता है यूनिट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपकी क्या है, SI, या फिर आप इसे कहते हैं MKS यूनिट है, और दूसरी हम लोग लेते हैं CGS, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड दिस इज मीटर किलोमीटर सेकेंड। तो इन दोनों यूनिट में जब हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो इनका थोड़ा सा चीज़ें बिहेवियर चेंज हो जाता है। थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी आप डिफरेंट बुक में देखते हैं, डिफरेंट अधिकतर जगह SI यूनिट ही यूज हो जाती है, बट कहीं कहीं पर CGS यूज होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो है हम लोग ये कुछ यूनिट्स के बारे में चेक कर रहे हैं। ओके, तो यूनिट्स में आपको पता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो कूलम्स फोर्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कूलम फोर्स आपका क्या है, दिस इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2/d², जिसे हम डायरेक्ट लिखते हैं। बट यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, आपने सीधे क्या लिख दिया था, 1/4πε0। तो वो ना लिख के हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा रहे हैं, दिस इज KE Q1/Q2/d²। ओके, और इसी तरह से हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स जो कि यहाँ पे हम ले रहे हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स। सपोज 2 पैरेलल वायर हैं, लॉरेंज फोर्स आपने देखा है, तो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, और जो फोर्स पर यूनिट लेंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका होता है, पढ़ लीजिएगा, जिसको ध्यान नहीं है मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। दिस वन इज I1/I2/d, ये होता है, ठीक है। इक्वेशन आप 1 इसे दे दीजिए, इक्वेशन 2 आप इसे दे दीजिए। तो इन दोनों से देखिए एक रिलेशन आती है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दिस इज 2KE, ये देखिएगा 2KE इक्वल टू C² KM। इसे कहाँ निकालना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इतनी डिटेल में नहीं, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, दिस इज 2KE इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो इनकी हम रिलेशन देख रहे हैं इन SI यूनिट, दिस KE इक्वल टू μ0/2π, ये होता है, ठीक है। और हियर μ0 इक्वल टू कितना है, दिस वन इज 4π इंटू 10⁻⁻7 Nm/A²। तो यहाँ से आप देख रहे हैं KE इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए KE इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज C²/2 KM। सॉरी, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, दिस इज नॉट अ KE, दिस इज KM, हाँ, क्योंकि ये मैग्नेटिक यूनिट है, सॉरी, KE इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पे KM की वैल्यू पुट करें तो ये आ गया μ0/C²/4π। ओके, KM कितना है, KM की वैल्यू हम ले रहे हैं
दिस वन इन SI यूनिट, दिस वन, एंड तो KE की वैल्यू आपकी हो गई ये दिस वन, ठीक है। और इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये KE आपका निकल आता है, दिस इज 8.99 इंटू 10⁻⁹, ये आपने पढ़ा होगा, दिस वन इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि वैल्यू आपकी क्या थी, दिस वन। दैट मीन्स द एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमारा निकल आता है 1/μ0 c²। अगर हम कंपेयर करें इसको 1/4π दिस वन, तो इन्होंने ये किया है कि एप्सिलॉन नॉट ये है, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, जैसे कि हम जानते हैं दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस μ0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ दिस फ्री स्पेस एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अब देखिएगा यहाँ पे द कूलम्ब फोर्स इन SI यूनिट, SI यूनिट में क्या हो गया, F इक्वल टू, अब आप वैल्यू पुट करिए, KE की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी इतनी, और μ0 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, ठीक है, μ0 को यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो आपका F क्या आ जाता है, दिस विल बी 4/ε0 इंटू Q1 Q2/c², जो कि वेल नोन, आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इन CGS में अगर हम देखेंगे तो CGS में आप देख रहे हैं कि E इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं इन CGS KE की वैल्यू आपकी क्या आ जानी है, 1, KE की वैल्यू 1 आएगी। तो CGS में जो कॉलम फोर्स होगा वो क्या होगा, Q1 Q2/d²। ये देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस आपका निकल के आ रहा है। अब जो है हम लोग देखते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को आप लेते हैं कूलम से आप लेते हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं इसको ESU, है ना, ESU, और ESU क्या होगा आपका, दिस इज द डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप कहें दिस इज यूनिट वाइज देखें सेंटीमीटर 3/2 पर सेकेंड, ओके, या कहें आपका 1 डाइन इक्वल टू, दोनों के बीच हम कंपैरिजन जो कि आप पहले भी जानते हैं इतना न्यूटन है। अगेन आपका F/L क्या आ गया, दिस इज 2/c² I1 I2/d, कहाँ होगा, इन CGS। ये यूनिट है, ये थोड़ा सा अच्छी तरह से आप लोग देख लेंगे। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 वायर इज दिस वन, okay, and magnetic force in SI unit F/L वो आपको पता है, μ0/4π I1 I2/d, ठीक है, μ0/2π, अच्छा इन्होंने 2π ले रखा है, वो आपकी वो है, इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, यहाँ पे हमने 2π ले रखा है, तो इसको 2π ही लीजिए। ये किस में होगा, इन SI, ओके। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दिस इज QC कूलम्ब चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में, दिस इज QESU CGS में आप चार्ज ले रहे हैं, ये होता है किसके, 10C इन SI यूनिट, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज QESU/2.998 इंटू 10⁹, क्योंकि क्या होता है, दिस इज 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन SI यूनिट, एंड 10 हो गया तो आपका ये 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यूनिट मैं लिख रही हूँ, आप लोग इसको मैं एक पेज पे अलग से लिखते जाती हूँ, आप देख लीजिएगा। जैसे आपकी 1 जूल को हम यहाँ पे 1 वोल्ट के इक्वल लेते हैं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट आप इस तरह से लेते हैं, ये SI यूनिट में ले रहे हैं, तो आप अर्ग को 1 अर्ग लेते हैं, एनर्जी की यूनिट वहाँ हो गई, तो यहाँ आ जाती है 1 स्टेट वोल्ट, ओके, ESU,
ये आपकी किस में आ गई, CGS में। ओके, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, 1 वोल्ट इंटू C इक्वल टू 10⁻⁷ स्टेट वोल्ट ESU। ये देखिए इन दोनों के रिलेशन हम ले रहे हैं। ओके, तो ये आ गया 1 स्टेट वोल्ट इन CGS आप ले रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 299.8 वोल्ट। ये कन्वर्जन है फ्रॉम CGS टू SI। अब आप देखते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट आता है, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, दिस इज QE प्लस QV क्रॉस B, है ना। एंड उसके आगे आपने एक रिलेशन देखी है, दिस इज कर्ल B इक्वल टू म्यू नॉट J। ये आप देखते हैं ये किस में है, आपका SI यूनिट में है। अगेन कर्ल B इक्वल टू दिस इज 4π/CJ, ये अब आपकी है, दिस इज CGS यूनिट। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो अभी हमने आई थिंक इससे पहले किया था, इससे पहले हमने एप्सिलॉन के फॉर्म में लिखा था, तो म्यू नॉट आपका आ गया 4π/C। ठीक है, ये किस में आ गया, इन CGS। ये कुछ यूनिट हैं जिनका आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा यूज करेंगे, जिससे आप फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग कुछ देख रहे हैं, तो यहाँ से आई थिंक हमने इसको लिख लिया था। यहाँ से आपको एक चीज़ और निकल के आती है SI एंड CGS में, दिस इज हम लोग जब CGS से MKS में जा रहे हैं तो when to go from CGS to SI we need to insert this square upon 4π। ये हम इंसर्ट करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाता है, 4πε, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी कूलम फोर्स में इतना इंसर्ट कर रहे हैं। ये शायद हम पहले भी कर चुके हैं। तो आप कहाँ पहुँच जा रहे हैं, दिस वन, वो सब ठीक है। अब इसके बाद अब चार्ज आता है। चार्ज ये क्या है, अगर चार्ज हम ले रहे हैं इन SI यूनिट, तो जब आप CGS में ले रहे हैं तो Q को हम रिप्लेस करते हैं, दिस इज Q अपॉन √4πε0। ठीक है, अभी हमारी बात हो रही थी एंड I को हम रिप्लेस करते हैं इन CGS, दिस इज CI√μ0/4π। ये CGS में है और ये है SI यूनिट में। ठीक है, अब जो बात हो रही थी हमारी कौन सी, दिस इज F इक्वल टू QE लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स में भी थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आपका आएगा। जितना हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, जितना हमें ज़रूरत है अभी सिर्फ उतना ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं आप QE, अगर हम यहाँ पे फोर्स की, यहाँ पे इसकी बात करें, फोर्स के इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो F इक्वल टू क्या होता है, दिस इज Q1 Q2 अपॉन d², है ना। अगर हम MKS SI में चल रहे हैं तो, और Q के मैंने क्या बोला था, Q कितना है, दिस इज Q1 अपॉन √4πε0 एंड दिस इज Q2 अपॉन √4πε0। तो ये आ गया Q1 Q2 अपॉन 4πε0, d साथ में चल रहा है, 1/d। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है जब आप चेंज हो रहे हैं CGS से MKS से CGS में या CGS से MKS में। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में ये इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि ये B आप देख रहे हैं, अभी हमने देखा था μ0 चेंज हो गया था किस पे, दिस इज 4π/C। तो यहाँ पे जब कूलम लॉरेंज फोर्स है तो लॉरेंज फोर्स में QE इक्वल टू प्लस QV चेंज हो जाता है V/C क्रॉस B।
ये थोड़ा सा एक माइनर सा चेंज है। ये किस में है? इन CGS, ठीक है, ये आपका SI यूनिट में। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस करी। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि ये सारे यूनिट हम किस तरह से ले रहे हैं।